बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 92 नंबर किस्त पेश कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि एक गालिब कौम का ज़वाल, हजरत हुद अलैहिस्सलाम और कौम की कहानी, उसकी कौम की कहानी। तो दोस्तों, हजरत हुद अलैहिस्सलाम और कौम आद का किस्सा मुख्तसर सूरह अन्नाम आयत नंबर 41 से 43 में बयान किया गया है, लेकिन इनकी रूहानी और इखलाकी असरात हैं। हजरत हुद को आद के ताकतवर और मालदार कबीले की तरफ से भेजा गया, जो यमन और अम्मान के दरमियान वाक़या अल हकाफ के नाम से मशहूर इलाके में रहते थे। वो अपनी ताकत, मुतासर कुन फन तमीर और वसी जमीन के लिए मशहूर थे, और वो अपनी ताकत और गलबा पर फख्र किया करते थे। ताहम इनके तकब्बर ने इन्हें अल्लाह की इबादत से दूर कर दिया और शिरक, नाइंसाफी और इखलाकी फसाद की जिंदगी में डाल दिया। जब इनके पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराने वाला बनाकर भेजा गया और इन्हें एक सच्चे खुदा की इबादत की तरफ बुलाया गया, तो उन्होंने तकब्बर के साथ इनके पैगाम को रद्द किया। उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, इस पर दीवानगी का इल्जाम लगाया और इससे मुतालबा किया कि वो इस सजा को लाए जिसकी इसने धमकी दी थी कि अगर वो वाकई रसूल है। और इसके लोगों की वसी तर पुरानी बयान सूरह इसमें आयत की बाजगश्त करती हैं, रद्द और इलाही इंतकाम की तरफ पर तवज्जो मरकूज करती हैं, जो बहुत सी पेशीन गोई की कहानी की खसूसियत रखते हैं। आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला मुशरिकों को यह सवाल करते हुए ललकारता है, जिसका तर्जुमा है, कह दो कि तुम्हें खुश्की और समुद्र की तारीकियों से कौन बचाता है, जब तुम इसे पुकारते हो और चुपके से पुकारते हो कि अगर वो हमें इस बहरान से बचा ले तो हम यकीनन शुक्रगुजारों में से होंगे। ये आयत अल्लाह ताला की तरफ से इशारा करती है, यहां तक कि इंसान की फितरत में भी अल्लाह ताला की तरफ बुलाने की, एक दूसरे के लम्हे की तरफ इशारा करता है, इसके साथ शरीक करता है। ये कौम के लोगों की हालत की अक्कासी करते हैं, जिन्होंने बहुत सी दूसरी कौमों की तरह मुश्किल के वक्त अल्लाह की तरफ रजू किया, लेकिन जब इनके हालात बेहतर होने को जल्दी से तकब्बर और कुफ्र की तरफ लौट गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को इस तजाद को बचाने और इखलास और आजिज़ी के साथ अल्लाह की तरफ रजू करने की ताकीद की, लेकिन इनके दिल सख्त रहे। वो अपनी दुनियावी ताकत और खुशहाली से आगे नहीं देख सकते थे, ये समझते हुए कि वो नाकाबिल तस्कीर और जवाबदा है। तो दोस्तों, आयत नंबर 42 सूरह अनम की आयत नंबर 42 कहती है कि कहो अल्लाह ही है जो तुम्हें इससे और हर मुसीबत से बचाता है, फिर तुम इसके साथ शिरक करते हो। अगरचे उन्होंने बहरान के वक्त अल्लाह की रहमत और निजात का तजर्बा किया, लेकिन वो इस पर गौर करने में नाकाम रहे और अपने गलत अकायद और बदनवान तरीकों पर कायम रहे। न इस पर पैगंबर हुद का पैगाम ना सिर्फ एक मजहबी दलील थी, बल्कि इखलाक, इंसाफ और आजिज़ी की दावत भी थी। इसने अपने लोगों को याद दिलाया कि तमाम ताकत अल्लाह की है और इंसानी ताकत कलील और गैबी मदद के बगैर मामूली है। इसके पैगाम की वजाहत और इसके अपील के खलूस के बावजूद के लोग मुनरफ रहे, अपने बुतों से चिमटे रहे और इस ख्याल का मजाक उड़ाते रहे कि इनकी ताकत को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आयत नंबर 43 सूरह अनम इनकी जहनियत और रूहानी बीमारी के बारे में गहरी बसीरत फराहम करती, जिसने इन्हें मुब्तला किया। लेकिन जब हमारा अजाब इन पर आया तो उन्होंने क्यों आजिज़ी इख्तियार की, लेकिन इनके दिल सख्त हो गए और शैतान ने इनके लिए जो कुछ वो कर रहे थे, इसे दिलकश बना दिया। आजिज़ी को लोगों को गौर व फिक्र करने और तौबा करने का मौका दिया गया था, फिर भी उन्होंने सर तस्लीम खम करने पर फख्र का इंतखाब किया, इनको अपने आप को आजिज करने से इनकार। यहां तक कि जब खुदाई अजाब के निशानात का सामना करना पड़ा, इनकी किस्मत पर मोहर सब्त कर दी। इनकी तबाही एक पुरतशद्दद और बेलगाम हवा की सूरत में इस जैसा कुरान पाक के दूसरे हिस्सों में बयान किया गया है, जैसे कि सूरह अल हक्का और सूरह अल हक्काफ में हवा 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही और इन्हें उखाड़ फेंका और बेजान छोड़ दिया, गोया वो गिरे हुए खजूर के खोखले तने हैं।
تو دوستو حضرت ہود اور ان کی قوم کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک طاقتور انتباہ کا کام کرتی ہے، جو طاقت، دولت اور حیثیت کو حق سے اندھا کر دیتے ہیں۔ یہ سکھاتا ہے کہ مادی کامیابی الہی احسان کی علامت نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ شکر گزاری، عاجزی اور راست بازی نہ ہو۔ کہ لوگ اس لیے تباہ نہیں ہوئے کہ وہ جاہل یا کمزور تھے، بلکہ اس لیے کہ متکبر اور جان بوجھ کر نافرمان تھے۔ سورہ انعام میں مختصر لیکن طاقتور حوالہ مومنوں کو یاد دلاتا ہے کہ خدائی تنبیہات کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی واضح کرتا ہے، جو واضح نشانیوں اور لوگوں کے لیے تبدیلی کی وسیع مواقع کے ساتھ نبی بھیجتا ہے۔ پھر بھی اگر ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو الہی انصاف آخر کار ہوتا ہی ہے۔ تو دوستو خلاصہ یہ ہے کہ اپنا پیغمبر خود اور قوم عاد کا قصہ جیسا کہ سورہ نوح میں آیا ہے، ہدایت، رد اور نتیجہ کے عالمگیر نمونے کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کی وراثت شان اور شوکت کی نہیں بلکہ بربادی کی ہے۔ ایک زمانے میں ایک طاقتور قوم جو اپنے تکبر اور کفر سے گر گئی تھی، یہ انسانیت کے لیے ایک لازوال سبق کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایک حقیقی طاقت دنیاوی طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خام کرنے میں ہے، اور اس کی نشانیوں کو نظر انداز کرنا کامیابی کی طرف نہیں بلکہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔